नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाटू जितेंद्र पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे बेसमेंट के बारे में। यदि आप बेसमेंट बनाना चाह रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल है। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपको बेसमेंट के बारे में हर चीज़ बताऊँगा, इसमें जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है और इसके कैसे तैयार किया जाता है बेसमेंट को। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बेसमेंट तैयार किया जा रहा है वो देखिए कि जो सबसे पहले क्या करते हैं कि फुटिंग तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए जो आरसीसी वॉल है वो कास्ट किया जाता है। आरसीसी वॉल कास्ट करने का मेन रीज़न क्या होता है कि जो ब्रिक वर्क के कंपेयर में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार लोग क्या कर लेते हैं कि जो ब्रिक वर्क कर लेते हैं और आरसीसी वॉल नहीं करते हैं, तो उसके बाद में रीज़न क्या होता है, जो डिसएडवांटेज क्या है कि जो मॉइस्चर है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, जिससे क्या है आपका जो बॉल है वो ख़राब हो जाएगा। यदि आपने टाइल लगाया है तो वो भी आपका निकलने लग जाता है कुछ टाइम बाद। तो इसलिए सबसे मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप जब भी बेसमेंट बनाओ तो आरसीसी वॉल कास्ट करिए, जिससे क्या है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है बॉल की वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और जो लाइफ है बॉल की वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि आप आरसीसी वॉल करें। अब देखिए जो एडवांटेज है जो बेसमेंट का वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे पहला है कि जो हमको स्पेस काफ़ी एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमको कई सामान रखना है या फिर वर्किंग प्लेस चाहिए हमको या खेलने के लिए स्पेस चाहिए, तो वो क्या है हमको बेसमेंट में क्या है खुला मिल जाता है। ठीक है, ओपन मिल जाता है। तो ये एडवांटेज है। और जो आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, और ये देखिए जो शटरिंग किया जा रहा है वो देखिए लेयर वाइज में किया जा रहा है। जो आपको ये बिल्डिंग दिख रहा है इस टाइप का यहाँ पे बिल्डिंग तैयार किया जा रहा है और उसका ये बेसमेंट बन रहा है। ठीक है, तो आप भी बेसमेंट बना सकते हो यदि आप प्लान कर रहे हो तो। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि दोस्तों जो बेसमेंट का कि इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है, जैसे कहीं पर फ्लोडिंग होता है। ठीक है, बारिश ज़्यादा हो गया तो क्या है बेसमेंट में पानी चला जाता है। दूसरा क्या है कि जो नेचुरल लाइट है वो काफ़ी कम आती है इसमें। ठीक है, और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट क्या है कि जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है यदि घर बना रहे हैं हम तो। ठीक है, तो इसमें क्या है एक्स्ट्रा पैसा लगता है, तो ये ज़्यादा डिसएडवांटेज यही है। ठीक है, बाकी एडवांटेज ये है कि स्पेस काफ़ी मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आरसीसी वॉल किया जा रहा है वो देखिए लेयर वाइज किया जा रहा है। जो आपको शटरिंग दिख रहा होगा 8 बाई 4 फीट का ये शटरिंग है। ठीक है, जो प्लाईबोर्ड है और उसका शटरिंग करने के बाद ये देखिए जो कास्ट किया जा रहा है बॉल को। तो इसके बाद इससे क्या होगा कि जो बॉल है कई बार क्या करते हैं कि एक ही बार में, जैसे मान लो हमको 10 फीट का बॉल कास्ट करना है या 8 फीट का बॉल कास्ट करना है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक ही बार में शटरिंग लगा देते हैं पूरा। तो उससे में एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि कई बार क्या होता है कि जो शटरिंग है वो फूल जाता है। जैसे कई बार सपोर्ट नहीं दे पाते हैं सही से, तो उससे क्या होगा शटरिंग फूल जाता है। तो उससे क्या है जो कंक्रीट है वो या तो अंदर की तरफ आ जाएगा ज़्यादा या बाहर की तरफ चला जाता है। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है हमको, जो कंक्रीट है उसको काटना पड़ता है, जिससे क्या है वो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है दोस्तों बॉल की। इसलिए आपको क्या करना है कि जो उसको लेयर वाइज में कास्ट कर लीजिए। जैसे 4 फीट हमने एक बार में कास्ट कर लिया, उसके बाद ऊपर फिर लेयर वाइज में 4 फुट हो गया। ठीक है, इसमें भी एक ही डिसएडवांटेज है दोस्तों। इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है कि इसमें जॉइंट बन जाता है। ठीक है, दोनों में भी देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों में होता है। यदि हम एक ही बार में कास्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है जॉइंट नहीं बनता है, लेकिन उसमें फूलने का चांस रहता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम लेयर वाइज में करते हैं तो देखिए जैसे फूलता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है जॉइंट कई बार क्या हो जाता है रह जाता है जैसे। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। तो आपको देखना है कि कैसे आपको करना कास्टिंग करना है। तो ठीक है, आप जैसे कोई भी ठेकेदार है या फिर कोई आपका जो काम कर रहा है, तो आपको सजेशन मैं यही दूंगा कि आप साइट पे रहकर काम करवाइए, जिससे क्या है कि आपका जो बेसमेंट है वो अच्छे से तैयार हो। ठीक है, और आपका नुकसान ना हो, जिससे कि बाद में जैसे आप कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो तैयार हो रहा है और ठेकेदार के भरोसे आप छोड़ देते हैं, तो उसमें वो अपनी मर्जी से काम करता है। तो उसमें क्या है जैसे मान लो जल्दीबाजी में कुछ ठीक है गलती हो जाती है। ठीक है, कोई भी ठेकेदार गलती नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि गलती हो जाती है, तो वो आपको ध्यान देना है, जिससे क्या है कि गलती ना हो। ठीक है, ये देखिए शटरिंग किया जा रहा है और ये स्पेस ये देखिए ये इस टाइप से शटरिंग करते हैं। तो आप दोस्तों आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आप साइट पे बीच बीच में जाते रहें, जिससे क्या है आपको
प्रॉपर पता रहेगा कि आपका काम कैसे चल रहा है। ठीक है, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। और एक चीज़ और लास्ट में यह है कि जैसे ये देखिए जो शटरिंग किया जाता है उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर क्या है, एक 9 इंच का क्या है सरिया लगा देते हैं, जिससे क्या है आपका बॉल प्रॉपर शेप में रहेगा। जैसे मान लो ये जो थिकनेस है वो प्रॉपर रहेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो सरिया है इसमें एक्स्ट्रा 9 इंच का जो सपोर्ट लगाते हैं शटरिंग दोनों के बीच में, जैसे कई बार यू जैक भी वो भी लगाते हैं, यू भी, और जो यू लगाते हैं सरिया के लिए। यदि हम डबल रेनफोर्समेंट उसमें लगा रहे हैं तो उसमें यू लगाया जाता है, और यदि सिंगल रेनफोर्समेंट है तो उसमें यू नहीं यूज करते हैं उसमें। ठीक है, और जो शटरिंग है उसके बीच में क्या करते हैं 9 इंच का जो सरिया लगा देते हैं। ये देखिए जो आपको दिख रहा है बेसमेंट, ये देखिए यहाँ पे जो शटरिंग किया जा रहा है, नीचे जो कास्टिंग हो चुकी है, और जो शटरिंग है उसको ओपन करने का जो टाइम है वो है 24 आवर्स के बाद उसको ओपन किया जाता है, जब कास्टिंग हो जाती है कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी छोटी छोटी बातों क्या है आपको ध्यान रखना है, और क्यूरिंग प्रॉपर होना चाहिए बॉल का, जिससे क्या है स्ट्रेंथ बना रहे। कई बार क्या होता है कि कस्ट तो कर दिया है प्रॉपर, आपने सीमेंट भी अच्छे से यूज किया है, ठीक है, और कंक्रीट भी मतलब अच्छे से वाइब्रेटर आपने यूज किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे क्यूरिंग नहीं करते हैं, तो क्यूरिंग नहीं करने से क्या होता है कि जो बॉल की स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो वाइब्रेटर है उसको भी प्रॉपर यूज करना है उसमें बॉल में जब कास्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके जो ओपन करते हैं शटरिंग उसके बाद क्या करना है आपको प्रॉपर क्यूरिंग करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो शटरिंग किया जा रहा है बंदे, ठीक है, और देखिए रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, और ये यहाँ पे देखिए ये जो टाई रॉड है वो भी लगाया जाता है। देखो कई बार क्या करते हैं कि टाई रॉड नहीं लगाते हैं, वैसे ही सपोर्ट लगा देते हैं, तो जिससे क्या है, जैसे ऊपर सपोर्ट लगा दिया नीचे टाई रॉड नहीं लगाते हैं तो उससे क्या है फूल जाता है बॉल। इसलिए आप प्रॉपर टाई रॉड लगा के उसको शटरिंग लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है कि जो बॉल है वो प्रॉपर शेप में आएगा। यदि टाई रॉड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, बॉल फूल जाएगा, आपका जो शटरिंग फूल जाएगा, और जो आपका कंक्रीट है वो काफ़ी फूल जाएगा, तो आपका जो बॉल है वो बेकार हो जाएगा। मतलब बेकार तो क्या, जो कंक्रीट कास्ट जो काटेंगे तो उससे क्या है स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखनी है आपको, और मैं कुछ जो आपको रह गया होगा इसमें वो अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कभी और बेसमेंट का मैं वीडियो बनाऊंगा तब। तो दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब